बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ सीज़न नंबर 1 एपिसोड नंबर 1। एक्चुअल में आज हम लेक्चर सीरीज स्टार्ट करेंगे क्लास 6 के स्टूडेंट्स के लिए जनरल साइंस की। और मैं सभी स्टूडेंट्स को एक अनाउंसमेंट के ज़रिए से एक खुशखबरी देना चाहूँगा। डैट इज़ ऑल अबाउट कि वी आर गोइंग टू स्टार्ट द लेक्चर सीरीज ऑफ क्लास 6 एंड एक्चुअली दिस इज़ द चैप्टर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 1। एंड जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग लेक्चर और चैप्टर की बात नहीं करते हैं, हम लोग बात करते हैं सीजन्स और एपिसोड्स के बारे में। तो दैट्स वाई देयर इज एपिसोड नंबर 1 एंड सीजन नंबर 1। तो हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स जो हैं जो रजिस्टर्ड हैं और डेफिनेटली ये जो लेक्चर सीरीज़ है वो उन्हीं के लिए है। तो उनमें से कुछ स्टूडेंट्स जो हैं उनके मैं नाम रिकॉल कर देता हूँ सो डैट जो बाकी स्टूडेंट्स हैं दे विल ऑल्सो जो है वो खुद को रजिस्टर्ड कर लें एज सुन एज द पॉसिबल, जितना जल्दी हो सकता है वो खुद को। ठीक है, तो उनमें से जो पहले स्टूडेंट्स हैं वो है हमारे पास मोहम्मद तारिक बुलेदी सिंध साइड से हैं। डेफिनेटली बेटा आप अपने इम्प्रूव करो, रेगुलर ऑनलाइन क्लासेस में आने की कोशिश करो, हमारे साथ इंगेज होने की। ठीक है, तो आपका जो लेक्चर जो हम लोग आप कह रहे थे कि व्हाट्सएप के जरिए शेयर करें, तो व्हाट्सएप इज़ नॉट अ कन्वीनियंट यू कैन से दैट द सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन यू एंड मी एंड दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट यू just join us in the regular class because we have the paid version of the Zoom app and other apps also, and you can also join us on the YouTube just like many of the students just follow us on the YouTube and if you want to follow us on the WhatsApp, I will put the link into the description and you can click on it and join our WhatsApp class and WhatsApp channel also. Okay, first one is a Muhammad Tariq Bulidi, yes you, and there is a Nisha Zahir, yes sorry, I think there is a pronunciation problem, and there is a Huria something, it's a very difficult to recall, and the last one, last but not the least, it's a very critical and admirable student, is a Fatima. So these are the students that have been registered to all of us. The time has been gone when there is a regular class in the regular sessions and the students go to the schools, and definitely the time has been up, time has been changed. Now it's a time of technology. So that's why we are here to engage to you all you guys on this online platform. So let's join with us on the Hadi Biology 20 because I have a proper team, complete team, and definitely our lecture series is coming on the class 9th, 10th and the general sciences and the other higher level lecture series are also too, because we have a lot of 100k plus followers on the online platforms, just like there is a lot of online channels on the YouTubes and the WhatsApp and also the Insta and whatsoever. So that's why I will without wasting much of the time, and because you already know to us, that's why I will start the lecture number 1. Okay, so this is all about the chapter name is actually the level of organization. Chapter जो है बेटा वो हमारा है level of organization. तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हमारा क्या है जी चैप्टर है, जिसके अंदर हमने दो आज के टॉपिक्स कवर अप करवाऊंगा मैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो वो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर क्या रहेगा। रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर बहुत आसान सा है। आपको क्या करना है, आपको इस गिवन जो नंबर है मैं यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ, इस नंबर के ऊपर आपको क्या करना है, टेक्स्ट करना है। जब आप इस नंबर के ऊपर टेक्स्ट करेंगे तो डेफिनेटली आपको डिटेल्स जो है वो बाकी सारी मिल जाएंगी। जो क्लासेस होंगी वो बहुत इकोनॉमिकल है, बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है। ठीक है, हमने ये इसलिए इनिशिएटिव लिया ताकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो बैकवर्ड एरिया से हैं वो इसको अफोर्ड कर सकें, और डेफिनेटली जो हमें अकेडमिक सिस्टम में आके ज्वाइन नहीं कर सकते, बिकॉज अकेडमिक सिस्टम में आएंगे तो आपका बहुत ज़्यादा जो है वो बजट आउट होता है बहुत सारे स्टूडेंट्स का, क्योंकि आना जाना लेके जाना बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। सो दैट्स व्हाई वी आर हियर, ताकि आपको टेक्नोलॉजी के जरिए से हम इजी वे के अंदर और इजी, ठीक है, इकोनॉमिकली भी इजी होगा आपके लिए टू पे करना। तो दैट्स व्हाई दिस इज ऑल अबाउट। ओके, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो बेटा हमारा जो पहला टॉपिक है जो है सेल के बारे में, और याद रखेंगे ये सेल जो है इसके बारे में हमारे पेपर में एमसीक्यूज आएगा शॉर्ट क्वेश्चन में। तो क्योंकि क्लास 6 की बात चल रही है तो मैं उसी हिसाब से उसी लेवल पे आपको लेके आऊँगा, छोटे लेवल पे एक्सप्लेन करूँगा। क्लास 6 की बात करें तो पहली बात आपकी बुक के अंदर पढ़ा सॉरी फॉर दैट, इट्स अ रॉबिट हुक, इट्स अ रॉबिट हुक। अगर रॉबिट हुक की बात करें ना तो आपने ये याद रखना कि जो रॉबिट हुक साहब हैं ये एक्चुअल में इन्होंने पहला सेल जो है वो डिस्कवर किया। अच्छा, जो स्टूडेंट्स मुझे अभी लाइव देख रहे हैं जस्ट लाइक दैट आई नो द थ्री स्टूडेंट्स आर जस्ट ज्वाइन टू अस, इट्स वन इज द फातिमा एंड देयर इज अनिशा एंड बेटा आपके जो टेक्स्ट होंगे ना वो मैं डेफिनेटली वॉच करूंगा, बिकॉज मैं सामने हूँ तो बैक साइड के ऊपर मैं आके आपके जो टेक्स्ट हैं वो देख नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं क्वेश्चन आपके ले लूँगा, मैं फिर उसका आंसर करूँगा। ठीक है जी, डोंट वरी। तो रॉबर्ट हुक साहब जो हैं इन्होंने बेटा अपनी याद रखने के 1665 के अंदर जी इन्होंने क्या किया, इन्होंने पहला सेल डिस्कवर किया। लेकिन ये बात याद रखने के इन्होंने जो पहला सेल डिस्कवर किया था वो नॉन लिविंग सेल था। जो पहला सेल इन्होंने डिस्कवर किया वो कौन सा था, वो नॉन लिविंग सेल था। और वो नॉन लिविंग सेल इन्होंने कैसे डिस्कवर किया, इन्होंने
कॉर्क ऑफ प्लांट को स्टडी किया था। कॉर्क ऑफ प्लांट की जो छाल थी ना उसको इन्होंने स्टडी किया था और वहाँ से इन्होंने क्या किया, इसको निकाला था। मैं आपको इसके थोड़ी सी हिस्ट्री की तरफ लेके जाता हूँ, आपको प्रॉपर समझाता हूँ। एक्चुअली में ये बड़ा सक्सेसफुल बंदा था, कार जो रॉबर्ट हुक है ना, इसका आपस की बात है, बड़ा कामयाब बंदा था ये ना। एक दिन बैठा होता है वहाँ पे ना, बार के अंदर बैठा होता है। बार के अंदर बैठ के ना यार ये शैम्पेन की बोतल पी रहा होता है। पुराने ज़माने में जो शैम्पेन की बोतल आती थी ना, उसके ऊपर ना वो लकड़ी का कॉर्क लगा होता था। अभी तो आपको पता है ना वो ढक्कन था ये वाला, और उस वक्त ये नहीं था, उस वक्त कॉर्क लगा होता था लकड़ी वाला, वो उसके अंदर फंसा देते थे। और वो जो लकड़ी वाला कॉर्क लगा होता था ना, ये क्या करता है, ये देखो जो जो जीनियस लोग होते हैं ना, साइंटिस्ट लोग होते हैं, इनका माइंड अलग लेवल पे काम कर रहा था। वहाँ पे ये खुशी मनाने के लिए गया, उल्लू का पट्टा वहाँ पे बैठ के भी अपने कॉर्क के बारे में, एक्सपेरिमेंट के बारे में सोच रहा है। वहाँ से ना आते आते बोतल नहीं लेके आया, पाकिस्तानी होते हैं हमारे जैसे, तो शैम्पेन की बोतल लेके आते घर में, बोतल नहीं लेके आया, बोतल का ढक्कन ले आया है ना, ढक्कन ही है वैसे, ढक्कन लेके आ गया उसका। ढक्कन घर में लाता है, ला के उसको क्या करता है, उसको क्रॉस सेक्शन उसको काट लेता है, एरिया को क्रॉस सेक्शन एरिया को काटने के बाद पता है क्या करता है, माइक्रोस्कोप के नीचे इसको रख के ना ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हैं। और इसको क्या नजर आता है, इसको ना जिस तरह से जो शहद का छत्ता होता है, जो हाइव होता है, हाइव के अंदर से छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स नजर आ रहे होते हैं ना आपको, इसी तरह से इसको भी इसके अंदर क्या नजर आता है, ये कंपार्टमेंट्स नजर आते हैं। और ये इन कंपार्टमेंट्स को क्या नाम देता है, इन कंपार्टमेंट्स को नाम देता है सेल का। इन कंपार्टमेंट्स को क्या नाम देता है, इनको सेल का नाम देते हैं। तो इस तरह से चीज़ आपने याद रखनी है कि ये कौन कहाँ से लेके आया और ये पहला सेल जो है इसने डिस्कवर कैसे किया। अच्छा, इसके बारे में एक बड़ी फनी सी स्टोरी है, मैं आपको बताता हूँ, आप इसकी बात तक किसी को बतानी नहीं है, ठीक है। अच्छा, स्टोरी ये होती है कि ये ना ये बैठा होता है वहाँ पे शैम्पेन की बोतल वाला, मेरे को रूम बंद करने दो। डेफिनेटली क्या है ना, ये स्टूडियो जो है वो एक रूम है हमारे घर में, तो डेफिनेटली मैं नहीं चाह रहा कि बाइक वाले आपस की बात है ना हमारी, ठीक है। क्या नहीं 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 फातिमा, नहीं नहीं बच्चा, मैं बताता हूँ। लिविंग सेल, गुड गुड क्वेश्चन, वेरी गुड। अगर नॉन लिविंग गया तो लिविंग किसने गया, वेरी गुड। ये देखो ऐसे स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, वेरी जीनियस बच्चा। अच्छा इधर देखो, मैं बात ये कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा था आपको कि यार वो देखो उसको पता क्या है, अब उधर बैठा हुआ है, सही है, वो एक जो है ना वो आ जाती है, उससे इंटरव्यू लेने वाली आ जाती है, कहती है रॉबर्ट यू आर सो जीनियस, यू आर सो हैंडसम, यू आर वाओ 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 एंड यू आर रिच एंड यू डिस्कवर्ड, यू आर द साइंटिस्ट, यू आर द सक्सेसफुल पर्सन, सो व्हाट इज द कॉज ऑफ योर सक्सेस। ही सेज दैट माय वाइफ इज द कॉज ऑफ द सक्सेस। द फीमेल जो होती है ना, वो जो इंटरव्यूअर होती है, वो बड़ी शॉक्ड होती है, शी शॉक्ड, से वाओ वाओ योर वाइफ इज द योर व्हाट इज द कॉज टू योर बिकम अ मिलीनियर। तुम मिलीनियर हो, आज के दौर में तुम लाखपति हो, बताओ तो तुम्हारे लाखपति बनने की वजह क्या है। वो रॉबर्ट हुक कहता है कि मेरे लाखपति बनने की वजह है मेरी वाइफ। तो वो बड़ी हैरान होती है, वाओ। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वो पूछते हैं बताओ कि तुम लाखपति बनने से पहले क्या थे। कहता पहले मैं अरबपति था, अब मैं लाखपति हो गया हूँ। ये नहीं कि पैसे सारे मेरे ज़ाया कर दिए उसने मेरी बेगम ने, तो अब मैं लाखपति आ गई। ठीक होगी बात। तो ये आपने याद रखना है कि ये जो चीज़ है ना, ये पहला सेल जो है ना, नॉन लिविंग सेल, ये इसी ने डिस्कवर किया। मेरे को रिएक्शन देखने दो बच्चों के। हाँ गुड गुड रिएक्शन निशा। अच्छा इधर देखिए बच्चा, चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो पहला सेल समझ में आ गया, नॉन लिविंग सेल। तो नॉन लिविंग सेल इसने किया। अच्छा लिविंग सेल की बात करें ना, तो लिविंग सेल जो बेटा वो एंटोनियो लिवान हुक ने किया था। लिविंग सेल जो डिस्कवर किया था ना, उस लिविंग सेल को नाम था वर्टिसिला। ये एक एनिमल सेल था। अब ये याद रखो कि जो लिविंग सेल था वो एक एनिमल सेल था, और जो नॉन लिविंग सेल डिस्कवर किया गया था सबसे पहले वो प्लांट सेल था। और इसको डिस्कवर किसने किया था, इसको डिस्कवर किया था लिवान हुक साहब जो हैं, उन्होंने इसको क्या किया था, इन्होंने इसको डिस्कवर किया था। समझ में आ गई बात, ये आपने याद रखना है। अच्छा अब यहाँ पे क्वेश्चन है, मैंने आपकी सिंध बोर्ड की भी मैंने एक्टिविटी देखी है बुक्स की बेटा, वहाँ पे ना क्वेश्चंस बड़े फ्रेम किए गए हैं पहले 10-12 पेजेस के अंदर, एक्टिविटीज़ पे एक्टिविटीज़, एक्टिविटीज़ पे एक्टिविटीज़। उनका हमारे रियल जो होता है ना पेपर, उसके साथ ताल्लुक नहीं होता, तो आपको टेंशन नहीं लेनी। आप में से जो बच्चा था तारिक है मेरा ख्याल, हाँ यस मोहम्मद तारिक बलीदी साहब, हाँ बच्चा, आपको जो भी एक्सरसाइज वो होगी ना, वो एक्टिविटी आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हो व्हाट्सएप के ऊपर, ठीक है। उसको मैं डिस्कस तो नहीं करूँगा यहाँ पे, लेकिन मैं बीच में चीज़ें लेके आ रहा हूँ जो उससे रिलेटेड होंगी। वहाँ पर एक एक्टिविटी थी उससे रिलेटेड है। उन्होंने कहा कि क्या जो लिविंग सेल होता है उसको आम आंख से देख सकते हैं। तो बेटा मैं कहूँगा एक लिविंग सेल जो होता है उसको आम आंख से देखा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर जब हम सुबह अंडा खाते हैं, एग खाते हैं भाईजान, जो एग होता है ना, अंडा जो होता है, वो एग जो होता है एक सेल होता है। क्या अंडा आप नहीं खाते? अंडा आप देख सकते हो कि नहीं देख सकते? खाते हो ना अंडा, देख सकते हो ना। इसका मतलब ये आपके पास क्या है, ये एक लिविंग सेल है। तो आपने याद रखना है कि जो लिविंग सेल होता है ना बच्चा, उसका आपने याद रखना है कि डेफिनेटली तौर पे क्या होता है कि उसको देखा जा सकता है। तो सेल जो होता है उसको हम ह्यूमन आई से भी देख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सेल इतना छोटा है कि उसको देखा नहीं जा सकता है। यस ये बात बिल्कुल ठीक है कि सेल को देखना इम्पॉसिबल मेजोरिटी ऑफ सेल को, लेकिन कुछ सेल जैसा कि ऑस्ट्रिच एग हो गया, जैसे कि मुर्गी का अंडा हो गया, ये जो एग होते हैं बट इनको आप आम आंख से देख सकते हैं, ये एक ही सेल होता है। इज इट क्लियर ना, ये एक सेल होता है। तो आज के बाद अगर कोई आपको बोले ना कि सेल को माइक्रोस्कोप के बगैर पॉसिबल नहीं है, चुपचाप अंडा लेके जाइए, अंडा पीछे से जाकर उसको यहाँ पे मार के फोड़ देंगे, उसको कहना ये सेल है, ये एक सेल है, इसको देख।
समझ आ गया? अच्छा, सेल की अब हम डेफिनेशन कर लेते हैं। सेल की अगर हम डेफिनेशन के बारे में बात करें ना बच्चा, तो सेल की जो डेफिनेशन है जल्दी से बताओ मुझे। अरे एनीवन कोई है मुझे जो बता सकते हैं? यस यस राइट, जल्दी टाइप करिए। सेल इज लिविंग पार्ट ऑफ बॉडी। सेल इज लिविंग पार्ट ऑफ बॉडी। अच्छे से बात नहीं बनी। नहीं नहीं बेटा, नहीं ऐसा नहीं है। चलिए मैं इसकी ना कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन लिखवाता हूँ। सेल इट इज अ बेसिक, it is a basic structural and functional, it is a basic structural and functional, it is a basic structural and functional unit of living organism। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है ना बेटा, उसको हम क्या नाम देते हैं? उसको हम सेल का नाम देते हैं। इज इट क्लियर? तो सेल की डेफिनेशन करो। सेल के बारे में आपने जो डिस्कवरी करनी थी वो आपने देख ली। अब सेल को डिस्कवर करने के लिए जिस चीज की जरूरत पड़ी, दैट नेम वाज द माइक्रोस्कोप। व्हाट इज द माइक्रोस्कोप? बेटा माइक्रोस्कोप कहते हैं कोई भी ऐसी डिवाइस जो किसी भी छोटे ऑब्जेक्ट को बड़ा करके देखे। सीआईडी देखे आप लोगों ने? सीआईडी जाके एक बार देखना, क्राइम वो इंडिया वालों का, सही है? तो आपने क्या देखना है? आपने देखना है वो डॉक्टर सालुके जो है ना, वो आंख के आगे ऐसे करके बड़ा करके वो ऑब्जेक्ट को देख रहा होता है। इसी तरह से वो आपने पता क्या देखना है वहाँ पे जाके? इधर बात सुन मेरी। आपने पता क्या देखना है? आपने क्या करना है यार, वो जो फुट्टे आते होते हैं स्केल, मेरे पास यार यहाँ पे है नहीं, मेरे पास कोई नजर ही नहीं आ रहा। जो स्केल आते होते हैं ना, वो स्केल जो होते हैं ना, उसके बैक साइड के ऊपर वो एक लगी होती है इतना सा सफेद शीशा जो चीज़ों को बड़ा करता है, वो भी माइक्रोस्कोप है। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखाए उसको क्या नाम देंगे? माइक्रोस्कोप। और माइक्रोस्कोप का जो इस्तेमाल होता है उसको आप नाम देते हैं, उसको आप नाम देते हैं माइक्रोस्कोपिक। क्या नाम देते हैं? माइक्रोस्कोपिक का नाम देते हैं। बेटा इसके डायग्राम को हमें समझना है। इसके डायग्राम को कुछ समझने कौन कौन से इसके पार्ट्स होते हैं, ठीक है? इसका एक होता है आई पीस, एक होता है बेटा जी इसका ट्यूब पीस, फिर बेटा इसका आएगा स्टेज, फिर आएगा बेटा नोज पीस, स्टेज आ जाएगा, ठीक है? उसके बाद आ जाएगा इसका क्या कहते हैं यार उसको, स्टेज आ गया। स्टेज के बाद इसका आगे बॉडी, और फिर आ जाएगा बेटा जी ऑब्जेक्टिव पीस या ऑब्जेक्टिव लेंस, और फिर आ जाएगी बेटा जी स्लाइड्स। अब जरा गौर से समझ लेना। सबसे पहले माइक्रोस्कोप जो है उसकी फोटो जरा अपनी बुक के ऊपर सारे लोग खोलो जल्दी से। हरी अब सारे खोलो। फातिमा अगर बुक नहीं है तो बेटा फिर क्या कर रही हो यहाँ पे? नहीं, नॉट अलाउड बेटा। तो मेहमानों के घर में बैठी हैं, लेक्चर ले रही हैं, मेहमान खाना खिला रहे हैं, और खाना खाओ जाके। भाई ऐसा जो मामला होता है ना, उसमें पहले जाकर दबा लो, खाना खा लो, उसके बाद आ जाना, कोई मसला नहीं। लेक्चर में यहाँ पे रख दूँगा, लेक्चर आप बाद में देख लो। हाँ सर यार, क्वेश्चनिंग सेशन कर लो यार बेटा, कोई मसला नहीं। अच्छा इधर देखो, बात ये है कि मैं जरा डायग्राम बना के दिखा दूँ। देखो माइक्रोस्कोप जो होता है ना, आपको पता है कि एक आंख लगा के ऐसे हम देख रहे होते हैं। वो जो हमारे आंख के करीब वाला रीजन होता है ना, ये वाला, इसको आप नाम देते हैं, दिस वन इज नोन एज, इसको यहाँ पर लेंस होता है, और ये जो लेंस वाला रीजन होगा ना, इसको ब्लैक से ना, तो इसको हम नाम देते हैं, वी कॉल्ड इट आई पीस। हम इसको क्या नाम देंगे? हम इसको आई पीस का नाम देते हैं, क्योंकि यहाँ आंखें क्लोज होता है। नंबर 1 ये जो ट्यूब में स्ट्रक्चर होती है बेटा, इसको हम नाम देते हैं ट्यूब पीस। ऊपर वाले को नाम देते हैं आई पीस, फिर बेटा क्या नाम देंगे? ट्यूब पीस। उस ट्यूब पीस के बाद नीचे की तरफ बेटा जी आपको इस तरह से एक, क्योंकि मैं 3D तो नहीं बना सकता, आई विल ट्राई माय बेस्ट, जो कर सकता हूँ आपके लिए बेटा, वो घुमाने के लिए होता है इस तरह से, देखिए जरा गौर से, ऐसे घुमाने के लिए होता है। उसको हम क्या नाम देते हैं? उसको बेटा नाम दे रहे हैं नोज पीस का। उसको क्या नाम दे रहे हैं? नोज पीस का नाम दे रहे हैं। उस नोज पीस जो है ना, उसके नीचे वाली साइड के ऊपर यहाँ पे ना ऐसे लेंस लगे होते हैं। नोज पीस के नीचे वाली साइड के ऊपर क्या लगे होते हैं? लेंस लगे होते हैं। यहाँ पर जो लेंस लगे होंगे ना बेटा, उन लेंस को हमने क्या नाम देते हैं ना, उसको आपने नाम देना है, वी कॉल्ड इट ऑब्जेक्टिव पीस। आई पीस को क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बेटा वो आई के करीब है। और ऑब्जेक्टिव पीस को ऑब्जेक्टिव पीस क्यों कहेंगे? बिकॉज वो ऑब्जेक्ट के करीब है। और इस ऑब्जेक्टिव पीस जो होता है ना, इस ऑब्जेक्टिव पीस के जो नीचे वाली साइड होगी, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी स्लाइड, और सॉरी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा स्टेज। इस स्टेज के ऊपर वाली साइड के ऊपर ना एडजस्टमेंट के लिए कुछ हुकर्स मौजूद होंगे, हुकर्स, ये एडजस्टमेंट के लिए। और इसके दरमियान में हमने यहाँ पर क्या बेटा जी एडजस्ट करनी है? इसके दरमियान में यहाँ पर आ जाएगी स्लाइड, और इस स्लाइड के बिल्कुल नीचे वाली साइड के ऊपर आपने देखना है अपने बुक के अंदर, यहाँ पर आपको मिलेगा सोर्स ऑफ लाइट के लिए। यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? सोर्स ऑफ लाइट। मैं इसको जरा कर लेता हूँ। दिस इज द सोर्स ऑफ लाइट, ये लाइट का सोर्स है बेटा। ये क्या आ गया? ये हमारे पास आ गया स्टेज, ये हमारे पास आ गए हेल्पर्स, ये हमारे पास आ गए स्लाइड्स। और ये सारे पार्ट्स जो हैं, ये सारे पार्ट्स कनेक्टेड होंगे, किसके जरिए से कनेक्टेड होंगे बेटा? बॉडी के जरिए से। दीज आर पार्ट्स आर कनेक्टेड थ्रू द बॉडी ऑफ द माइक्रोस्कोप।
तो बॉडी ऑफ माइक्रोस्कोप जो होती है ना, वो उसके जरिए से सारे पार्ट्स में बेटा ये आपस में इस तरह से कनेक्टेड होंगे। इसको मैं क्या नाम दूंगा, इसको मैं बॉडी का नाम दूंगा। तो ये आपने याद रखना है, ये बॉडी ऑफ माइक्रोस्कोप इस तरह से। अच्छा, लाइट माइक्रोस्कोप की बेटा ये डायग्राम आपको दिखाई जा रही है। लाइट माइक्रोस्कोप जो है ये स्टूडेंट्स के लिए हमने एक्सपेरिमेंट भी किए थे। तो इसकी जो वैल्यू प्राइस होती है वो तकरीबन 20,000 से 25,000 है। लेंस इनके महंगे आते होते हैं, ठीक है, तो डोंट वरी, ये इजी टू हैंडल, ठीक है। अच्छा, लाइट माइक्रोस्कोप को लाइट माइक्रोस्कोप क्यों कहते हैं, बिकॉज आपने कहना है यूज ऑफ लाइट। यहाँ पर क्या हो रही है, जो लाइट है बेटा वो इस्तेमाल होती है, इस वजह से इसको लाइट माइक्रोस्कोप का नाम देते हैं। लाइट कहाँ से आ रही है, ये जो सोर्स है ना, इस सोर्स से लाइट यहाँ पर इस स्पेसिमेन के ऊपर पड़ेगी। स्पेसिमेन क्या होता है, जो मैं एक्सपेरिमेंट करने के लिए आपको चीज़ दूंगा ना, उस चीज़ को क्या नाम देंगे, उसको हम स्पेसिमेन का नाम देंगे। क्लियर होगी बात, हाँ गुड गुड, शाबाश बेटा। उसको क्या नाम देंगे, उसको स्पेसिमेन का नाम देंगे। तो स्पेसिमेन जो होगा वो यहाँ पर आपने रख लेना, फिर आपने क्या करना है, उसको ऑब्जर्व करना है। तो इस तरह से ये जो लाइट है बेटा, इसका जो ये जो स्पेसिमेन होगा ना, यहाँ पर मैंने दिया, इसका इमेज पहले यहाँ पर बनेगा कहीं पे, यहाँ पर जो इमेज बनेगा उस इमेज का इमेज जो है फिर यहाँ पर बनेगा, और ये बहुत बड़ा इमेज बनेगा। और यहाँ पर आपने अपनी आंखें करनी है, आंख कर लेंगे, कहानी करके आप इसको क्या कर लोगे, ऑब्जर्व कर लोगे। क्लियर होगी बात। तो इस तरह से ये चीज़ आपने याद रखनी है कि हमारी जो बॉडी है और माइक्रोस्कोप जो है वो वर्क कर रही है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि माइक्रोस्कोप वाला जो है बेटा इसको अच्छे से करिएगा, बिकॉज दे कैन बी फ्रेम्ड एज अ लॉन्ग क्वेश्चन। ये लॉन्ग क्वेश्चन में फ्रेम किया जा सकता है। एमसीक्यूज में इनमें से कोई भी चीज़ पूछी जा सकती है। और यहाँ पर एमसीक्यूज मैंने आपको बताया कि साइड बॉक्स पढ़िएगा, मैं प्रॉपर्टी को 1665 वाला आपको मिल जाएगा। So that is all about the today lecture, and definitely if you have any sort of problem बेटा, जो बाद में देखेंगे डेफिनेटली यूट्यूब के ऊपर अपलोड भी तो करना है ना, तो बाद में जो बच्चे देखेंगे वहाँ पर तो उनका होगा प्रॉब्लम तो कमेंट सेक्शन में पूछ ले, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पर आपको लिंक मिलेगा। उस लिंक के जरिए से आप हमसे व्हाट्सएप के जरिए चैनल पर ज्वाइन कर लो मुझे, वहाँ पर नोट्स वगैरह मैं शेयर करूँगा आपको, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है वो वाले। और इसके अलावा अगर आपको फ्री बुक चाहिए तो वो पेड होंगे। सेकंड थिंग इज दैट इस नंबर के ऊपर जल्दी से जल्दी आप रजिस्ट्रेशन कर लो, बिकॉज सारे लेक्चर्स यूट्यूब के ऊपर नहीं जाएंगे, कुछ लेक्चर्स अवेलेबल होंगे, बाकी आपको नहीं मिलेंगे। तो डेफिनेटली वो हमारे लाइव सेशंस के अंदर ही आपको मिलेंगे। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़। नहीं बेटा, मेरे को रिकॉर्डिंग बंद करना, तो मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, ठीक है, ओके बेटा।